हेलो एवरीवन, मार्केट में ट्रेडिंग करते समय हमको स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। मतलब हमको फ्री माइंडसेट में मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए हमको स्ट्रैटेजी मालूम होनी चाहिए और कौन से ट्रेंड में मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करें वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में, मतलब लॉन्ग आयर कॉर्नर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसका मैक्सिमम लॉस कितना है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना है इसका, और कितना मार्जिन लगता है इस स्ट्रैटेजी के लिए, और इसको डिप्लॉय भी कब करनी है और क्या व्यू पॉइंट रहेगा। फर्स्ट हम इस स्ट्रैटेजी कब डिप्लॉय करनी है उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो मार्केट में आपको मालूम है बजट दिन आता है और उस दिन में मार्केट 800 पॉइंट 600 पॉइंट मार्केट में अप डाउन और डाउन साइड अप साइड में मार्केट में मूवमेंट होती है। तो मार्केट में वॉलिडिटी होनी चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी हमको अच्छा प्रॉफिट देती है, ध्यान में रखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे। जब बाइंग का प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट होगा, मगर हम सेलिंग भी करेंगे उसके साथ में, मतलब मार्केट को हम हेज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नियर कॉल है और पुट है उसको हम बाय करेंगे और उसके आउट ऑफ जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी उसको हम सेल करेंगे। तो मार्केट को हम हेज करके इस स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसको डिप्लॉय भी कैसे हो समझ के हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इतने सारे वीडियो आप देखते हो, आप नॉलेजेबल वीडियो रहेंगे तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब हर चैनल को करना पड़ेगा। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट भी है कि जो मार्केट कभी ना कभी मार्केट में आप ट्रेडिंग करेंगे, कुछ ना कुछ मार्केट में आप एंट्री करेंगे और लॉस में जाएंगे। बहुत से लोग, मतलब मार्केट का एनएससी का डाटा भी है, 90% लोग मार्केट में लॉस करते हो, 95% मार्केट में लॉस करते हैं। तो उसी वजह से, क्योंकि मार्केट को कभी वो रीड नहीं करते, स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, निकेट पोजीशन लेते हैं। ऑप्शन इसलिए मार्केट में है क्योंकि निकेट पोजीशन आपको हेज करनी चाहिए हमेशा। तो डिटेल में समझेंगे इस स्ट्रैटेजी हमको कब डिप्लॉय करनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते समय आपको न्यूज का इफेक्ट जानना है, वो हमने डिस्कस किया। अदरवाइज आप ऑप्शन चेन रीड करके समझ सकते हो क्योंकि मार्केट का बड़ा मूवमेंट कब आएगा, जब बड़े प्लेयर का व्यू रॉन्ग रहेगा तो वो एग्जिट करेंगे और एक शार्प मूव, अदरवाइज शार्प डाउन मूव भी आ सकता है। उसी को हमको रीड करना है ऑप्शन चेन के साथ में। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो पुट राइटर कहाँ पे ज्यादा है मार्केट में, 19,600 पे अच्छे खासे यहाँ पे पुट राइटर है, और यहाँ पे कॉल राइटर कहाँ पे 19,800 पे। अभी मार्केट कहाँ पे 19,730 के लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहां से हमको क्या व्यू मिलता है, जब मार्केट 19,800 के ऊपर सस्टेन होगा तो हमको एक अच्छा अपमूव देखने के लिए मिल सकेगा। अदरवाइज 19,600 का लेवल ब्रेक होगा तो एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 19,600 के ऊपर ज्यादा पुट राइटर है तो हम वो पुट हम बाय करेंगे, और 19,800 के ऊपर मार्केट में अच्छा रेजिस्टेंस है तो वो हम एक बाय करेंगे। मतलब हमने एक पुट और एक कॉल बाय किया और उसको हेज करेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे दिख रहा है, 19,000 पे दिख रहा है, 19,900 पे दिख रहा है, और डाउन साइड के लिए देख सकते हो आप 19,500 पे। वो हम सेल करेंगे क्योंकि हमको जो प्रॉफिट मिलता है डिटेल में समझेंगे, हमारा लॉस यहाँ पे कितना आ रहा है और प्रॉफिट भी कितना आ रहा है, और मार्केट में वॉलिडिटी रहेगी और मार्केट 19,900 के आसपास भी चला गया तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। अदरवाइज डाउन साइड के लिए मार्केट 19,500 के लेवल के आसपास भी गया तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। डिटेल में हम चार्ट के ऊपर समझेंगे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के बाद। अभी यहां पे देखेंगे कि हमने क्या किया। हमने यहां पे देख सकते हो कि 19,600 की, यहां पे देखो 19,600 हमने जो डिस्कस किया था, यहां पे पुट कितने प्रीमियम के साथ में 32.5 इनका प्रीमियम है, वो हमने बाय किया। तो हम एक एक्सेल शीट में आपको समझने के लिए ये हम सब यहाँ पे फीड करेंगे। 19,600 यहाँ पे हमने क्या बाय किया, पुट हमने बाय किया है। तो यहाँ पे पुट बाय किया और वह किस प्रीमियम के साथ में हमने बाय किया, 32.5 प्रीमियम है इनका। अभी हमने बाय किया मतलब हमने प्रीमियम के लिए पे किया है, ध्यान में रखना, हमने प्रीमियम के लिए पे किया है अभी यहाँ पे। और दूसरा हमने 19,800 एक हमने कॉल यहाँ पे बाय किया, उसका प्रीमियम कितना है 81.90। अभी जब हमको सेल करना है, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर और 100 पॉइंट डाउन का, हम एक कॉल और एक पुट हम सेल करेंगे। तो हमने क्या किया, 19,500 का एक हमने पुट यहाँ पे सेल किया, मतलब हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है। वो कितना कलेक्ट किया मार्केट में कि हमने यहाँ पे
16.95, ये इतना हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है। और दूसरा हमने क्या 19,800 का हमने कॉल साइट सेल की, उनका प्रीमियम कितना है 44.25। मतलब हमने कितना प्रीमियम पे किया है और कितना प्रीमियम रिसीव किया है, ध्यान में रखना। तो हमने यहां पे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे यहां पे कि हमने 114.4 इतना प्रीमियम हमने पे किया है और हमने कितना रिसीव किया है यहां पे प्रीमियम। तो हमने यहां पे देख सकते हो हम 16.2 इतना प्रीमियम हमने रिसीव किया है। इसका डिफरेंस कितना है, ध्यान में रखना, इसका डिफरेंस क्या है। ये लॉजिक में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजी समझने के लिए उसका बेसिक भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम लॉस होगा तो कितना प्रीमियम हमको लॉस होगा और कितना प्रीमियम हमको प्रॉफिट होगा, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जितना हमने बाय किया है और जितना रिसीव हुआ है, मतलब 53.2 इतना प्रीमियम हमने डेबिट हुआ है हमारा, मतलब इतना प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है। तो अभी यहां पे देख सकते हो कि हमने पे कितना किया है पे कितना किया है 43.20, मतलब हमने पे कितना किया है, रिसीव नहीं, पे कितना किया है 43.2 इतना प्रीमियम हमने पे किया है। मतलब हमारा लॉस कितना रहेगा, उतना ही लॉस रहेगा 53.2 प्रीमियम। तो इसमें हम क्वांटिटी कितनी लेंगे, क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, एक लॉट लिया है हमने, मतलब हमारा लॉस कितना रहेगा 53 इंटू 50 इतना हमारा, मतलब 2660 इतना ही हमारा लॉस है। यहां पे देखो 6% हमारा लॉस है यहां पे, वो आपको समझ में आया हमारा लॉस कितना है। हर इंपॉर्टेंट बात में इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये डिप्लॉय करते समय हर इंपॉर्टेंट बात आपको मालूम होनी चाहिए। जितना हम प्रीमियम पेड करेंगे उतना ही हमारा लॉस रहेगा। अब हम रिसीव कितना कर रहे हैं प्रीमियम, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका रेशो कितना है, आप भी बता सकते हो 1:1 रेशो यहां पे। मतलब जब भी हमारा व्यू रॉन्ग रहेगा तो 2660 मतलब 6% हमारे कैपिटल के ऊपर हमारा लॉस रहेगा और प्रॉफिट भी हमको 2340 रुपीज, मतलब 6% के आसपास हमारा प्रॉफिट भी होगा। मगर हम इतना प्रॉफिट लॉस होने दे सकते हैं या नहीं, तो हम पहले भी एग्जिट कर सकते हो, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। ये चार्ट स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे डिप्लॉय की, उसका लॉस कैसे कैलकुलेट हो जाता है उसका डिटेल में समझाया, प्रॉफिट भी कितना हो सकता है डिटेल में समझाया। अभी देखेंगे इसके लिए हमको कैपिटल कितना लग सकता है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में एक लॉट हमको इस स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए हमको 42,185 इतना हमको मार्जिन लगेगी तो हमको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हम 50,000 में इस स्ट्रैटेजी डिप्लॉय भी कर सकते हो। इसका हमको लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमारा क्लियर है, मार्केट किधर भी जाए, और मैक्सिमम लॉस भी हमारा क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड 1:1, और यहाँ पे देखो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आप कितना सही हो सकते हो। तो 50% आप यहाँ पे सही हो सकते हो, 50% आप यहाँ पे रॉन्ग हो सकते हो। तो फ्री माइंडसेट से हम ट्रेडिंग, अभी हमने सोचा कि 2660 ये हमारा एक दिन का भी लॉस रहता है एक ट्रेड का, ध्यान में रखना। मगर ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे हम तो थोड़ा टाइम के लिए डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी हम होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हमको मालूम है हमारा लॉस कितना हो सकता है और मार्केट कौन सी भी एक डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे देखो एक आयरन कॉर्नर रेडी हो गया, और यहाँ पे देखो जैसे मार्केट में अपसाइड और डाउन साइड का कहां से मूवमेंट देगा तो डेफिनेटली एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है ये स्ट्रैटेजी। और इसका रेशो, प्रॉफिटेबल रेशो भी अच्छा है और डेली इनकम के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। पेपर ट्रेडिंग करना फर्स्ट, और इसका डिटेल में समझाया कितना लॉस हो सकता है, कब ये डिप्लॉय करनी है हमको, और कौन से स्ट्राइक प्राइस, मतलब आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हो, मगर मार्केट को आपको हेज करके जाना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डिटेल में ऐसे ही अपडेट करता रहता हूँ स्ट्रैटेजी के बारे में, और हर व्यूअर को बोलता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग करना फर्स्ट, क्योंकि मार्केट का माइंडसेट अलग अलग रहता है, सबका माइंडसेट अलग रहता है। मतलब मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, आप भी जब पेपर ट्रेडिंग करेंगे आपको लॉस होगा तो आप सीखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट भी कैसे की जाती है मार्केट में, तो हमारा ये भी लॉस हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब
अपसाइड के सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो उसी तरह से हम हेजिंग भी कर सकते हो, क्योंकि हमको टाइम मिलता है, क्योंकि रैंडमली एक ही दिन में आपको 2600 का लॉस नहीं होगा। तो पूरा एक्सपायरी का पीरियड आपके पास रहता है, तो उसमें आपको हेजिंग के लिए टाइम मिलता है। निकेट पोजीशन ली तो आपको हेजिंग का टाइम मिलता नहीं, बाद में आप पछताते हो कि ये स्ट्रैटेजी हमने क्यों नहीं डिप्लॉय की, हमने निकेट पोजीशन क्यों ली। हर बार आप सोचते रहोगे और मार्केट में आप लॉस करते रहोगे। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करो, उसके ऊपर भी फोकस करो। और जब भी आपको 2000-1500 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो भी आप एक व्यू रख सकते हो कि इसमें एग्जिट कर सकते हो। तो